एक शहर में एक लड़की रहती थी, ग्रेस। ग्रेस को सभी लोग मैजिक कहकर बुलाते थे, लेकिन उसका यह नाम कैसे पड़ा यह कोई नहीं जानता था। मैजिक बहुत ही दयालु लड़की थी। वह हर दिन किसी की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। एक दिन उसे भूगोल की परीक्षा के लिए तैयारी करनी थी, लेकिन घर में इतने सारे काम निकल आए कि वह पढ़ाई नहीं कर सकी। मैजिक की मम्मी चाहती थी कि वह अपने छोटे भाई चार्ली का ध्यान रखे। फिर मैजिक ने चार्ली को संभाला, क्योंकि माँ को कुछ ज़रूरी काम करना था। वह चार्ली को उसके प्रिय गाने सुनाती रही। इस बीच उसे किताब की ओर देखने का भी समय नहीं मिला। जब मम्मी ज़रूरी काम करके वापस आई तो चार्ली उनके पास चला गया और मैजिक ने भूगोल की अपनी किताब खोली। अभी उसने पहला पन्ना ही पढ़ा था कि माँ ने उसे पुकारा, मैजिक देखो, गली की बुढ़िया धोबिन कुएं से भारी बाल्टी उठाकर ला रही है। उससे तो चला भी नहीं जा रहा होगा। क्या तुम जाकर उसकी मदद कर दोगी? मैजिक जल्दी से बुढ़िया धोबिन की सहायता के लिए चली गई। जब वह घर वापस आई तो काफ़ी रात हो चुकी थी। घर में लाइट नहीं थी, इसलिए वह भूगोल की परीक्षा की तैयारी न कर सकी। मजबूरन उसे रात का खाना खाकर बिस्तर पर जाना पड़ा। उसने इस उम्मीद से किताब को तकिए के नीचे रख दिया कि शायद उसे कोई जानकारी दिमाग में आ जाए। उसने अपने एक दोस्त से सुन रखा था कि अगर किताब को तकिए के नीचे रख कर सोया जाए तो इससे बहुत मदद मिलती है। अचानक किताब हिली और उसमें से काला भालू बाहर आ गया। वह ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर से आया था। उसने मैजिक को अपने शहर के बारे में बताया। ब्रुसेल से आए एक मुर्गे ने उसे बताया कि बेल्जियम तट के साथ चलने वाली ट्राम संसार की सबसे बड़ी ट्राम है। जल्द ही मैजिक एक घोड़े पर बैठकर कनाडा में घूम रही थी। घोड़ा उसे नेटिव अमेरिकी कबीले वालों के बारे में बता रहा था। फिर एक मुर्गा उसे ब्रिटेन के घोड़े के बारे में बताने लगा। संसार के कई हिस्सों से आए जानवरों ने उसे अपने देशों के बारे में बताया। मैजिक की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सो रही है कि या सपना देख रही है। अचानक उसने पाया कि सारे जानवर गायब हो गए थे। वह चार्ली के साथ आसमान की सैर कर रही थी, जो अब बड़ा हो गया था। वे पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों के ऊपर से उड़ते हुए गए। चार्ली ने कहा, एक दिन तुम बहुत खोजी और अमीर बनोगी मैजिक। तभी अचानक मैजिक उठ बैठी। उसकी समझ में आ गया था कि अभी तक सपना देख रही थी, लेकिन उसे सपने के बारे में ज़्यादा याद नहीं था। स्कूल जाने पर समय हो गया था। जब मैजिक स्कूल जाने लगी तो उसने भूगोल की किताब खोलकर उस पर एक नज़र डाली। ये क्या, उसे तो वह सब कुछ याद था जो उसने लिखा था। सारे जानवरों ने उसे जो जानकारी दी वह किताब के पाठों में दर्ज थी। और क्या तुम जानते हो, उस दिन मैजिक को भूगोल की परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक मिले। हेलो फ्रेंड, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।